हाय गाइस, मैं दीप्तन, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, फेसबुक की तरफ से ताजा अपडेट आया है जो कि फेसबुक ने अपने न्यूज पोर्टल मीडिया में अपडेट किया है। और इस अपडेट के तहत फेसबुक का कहना है कि फेसबुक ने आपके कंटेंट को लास्ट क्वार्टर में मिस्टेकनली पुल डाउन किया है। यानी कि फेसबुक ने बिना कोई परमिशन, बिना कोई रीजन आपके कंटेंट को प्लेटफॉर्म से डिलीट किया है। और ये फेसबुक ने अपने क्वार्टर रिपोर्ट पे एक्सेप्ट कर लिया है। और ये हुआ है फेसबुक का मीडिया मैचिंग टेक्नोलॉजी के बाग रहने के वजह से। फेसबुक का जो मीडिया मैचिंग टेक्नोलॉजी है उस पर कुछ ग्लिच था, एरर था। वो मशीन आपके कंटेंट को सही तरीके से परख नहीं पाए, भाप नहीं पाए कि आपका कंटेंट जेन्युइन है, कोई भी पॉलिसी मिस्टेक आपके कंटेंट पे नहीं है। और उसके तहत फेसबुक ने मिस्टेकनली आपके कंटेंट को बिना कोई कारण डिलीट कर दिया था प्लेटफॉर्म से। मगर फेसबुक के जो अभी रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट पे कहा यह जा रहा है कि फेसबुक के मीडिया मैचिंग टेक्नोलॉजी अभी और अपडेट हो गया है, मशीन लर्निंग और भी ज़्यादा हुआ है। गलत अपील सही अपील से मशीन ने और भी सीखा है और इसको इम्प्रूव किया गया है। अब ये जो बग था, ये जो ग्लिच था, इसको रिस्टोर कर लिया गया है। यानी कि आपके जितने भी कंटेंट अब तक डिलीट हुआ था बिना कोई रीज़न, बिना कोई कारण, वो कंटेंट को रिस्टोर कर लिया गया है। मगर इस बात पे कितना सच्चाई है ये तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ये इंटरनल बात है। फेसबुक के रिपोर्ट जितने जनरेट किया होगा उसी को पता होगा। मगर यहाँ पे मैं एक चीज़ को आप लोगों के लिए दोहराना चाहूँगा कि आने वाले समय पे भी ऐसा इशू आपके साथ हो सकता है, क्योंकि सिस्टम में बग आना, ग्लिच आना कोई नई बात नहीं है। वो हर टेक्नोलॉजी में आता है, हर प्लेटफॉर्म पे आता है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। सही चीज़ों का नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि फेसबुक के जो सिस्टम है वो परख नहीं पाए, गलत तरीके से आपके कंटेंट को प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है। तो इसका भनक मुझे पहले से ही था और पहले भी मैंने इस टॉपिक पे अपडेट भी दिया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाया था कि एक क्रिएटर था जो कि ऑनलाइन पे आके अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो वहाँ पे उसके जो पेट है वो अचानक से उसके लाइव पे चला आया था और उस लाइव को फेसबुक ने विदाउट एनी रीज़न डिलीट कर दिया था, टेक डाउन कर लिया था और उस पर पॉलिसी इशू लगा दिया था, कम्युनिटी स्टैंडर्ड उल्लंघन करने का। तो ऐसे ही और एक आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे मैंने कहा था कि वो लाइव था नॉर्मल, मगर वहाँ पे गैम्बलिंग का एक लगा दिया था पॉलिसी वायलेशन, जो भी बाय मिस्टेक था। और ऐसे बग, ऐसे ग्लिच फेसबुक पे पहले भी आया। अब फेसबुक हालांकि कह रहे हैं कि आपके जो रेस्पॉन्स है, आपके जो अपील के पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर है, उससे फेसबुक का सिस्टम सीख रहा है और फेसबुक का जो मीडिया मैचिंग टेक्नोलॉजी है वो और अपडेट हुआ है। तो आगे से ऐसा इशू नहीं होगा। मगर इस पर कोई सच्चाई है पूरी या नहीं, इसका कोई भी गारंटी वारंटी मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जैसे जैसे फेसबुक का एआई एडवांस होते जाते हैं कुछ ना कुछ बग, कुछ ना कुछ ग्लिच रह ही जाता है। और हर एक वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए ये सब अपडेट लेके आता हूँ। आज के ये वीडियो भी आप ही लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी नॉलेज रहे और आप ये सारे गलियों में मत घुसो। जैसे कोई भी एनिमल आपके कंटेंट में आ जाना, या फिर आप टेररिज्म को लेके कोई कंटेंट बना रहे हो, वो कॉमेडी सेंस पे ही हो भले, मगर दूर रहो। टेररिज्म एक्टिविटी कंटेंट जिसमें भी आएगा उससे दूर रहो। गन दिखाना या फिर वायलेंस करना, उससे दूर रहो, क्योंकि पता नहीं आप कॉमेडी सेंस पे बनाओगे मगर फेसबुक के एल्गोरिदम को लगेगा आप ही मिस्टेक कर रहे हो और कंटेंट टेक डाउन कर देगा। और आपको भली बात ही मालूम है कि अगर 3 कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन एक साथ हो जाता है तो पेज एट रिस्क हो जाता है, अनपब्लिश्ड हो जाता है और किसी किसी केस पे पेज और अकाउंट दोनों डिलीट भी हो जाता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट आज के इस वीडियो पे आपको पूरा एक्सप्लेन करना था, मगर ये अपडेट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपडेट देखने से आपका पेज पे कोई इशू नहीं होगा तो ये गलत जानकारी होगा। आप लोगों को मेरे चैनल पे आज तक जितने भी कंटेंट मैंने डाला है वो सारे नॉलेज अपडेट के तहत रहना पड़ेगा, तभी कोई मिस्टेक नहीं होगा, तभी आप लोग अच्छे से अपने पेज को ग्रो कर पाओगे और पेज को मोनेटाइज करते हुए ढेर सारा पैसा भी कमा पाओगे। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास बहुत सारे फ्री टाइम है, तो मैं कहूँगा वो टाइम को आप मेरे चैनल पे इन्वेस्ट करो, वैल्यू आपको इन रिटर्न ज़रूर मिलेगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो मेरे वेबसाइट diptanushil.com पे आप लोगों के लिए बांग्ला एंड हिंदी भाषा में कोर्स भी लेके आया हूँ क्रिएटर लोगों के लिए, ताकि आप लोग फेसबुक को बेहतर वे में सीख के अपना कैरियर बिल्ड कर पाओ एज ए फेसबुक क्रिएटर। तो वो कोर्स अगर आपको चाहिए तो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप लोग जाके उस कोर्स को भी ले सकते हो। उस कोर्स पे आपको कम टाइम में पूरा सीखने के लिए मिल जाएगा और कोर्स जैसे ही खत्म होगा आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियो कॉलिंग के तहत मुझसे 1-on-1 कोर्स से रिलेटेड एनी डाउट क्लियरिफाई करने का मौका। तो कोर्स का कीमत 5000 होगा। अगर आप लोग एफोर्ड कर पाओगे तो ही कोर्स लेना, बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उस केस पे कहूँगा मेरे चैनल पे जो कंटेंट पड़ा है वो क्रिएटर बनने के लिए सफिशिएंट है। कहीं पे भी आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा तभी इन्वेस्ट करना जब आपके पास पैसा हो और टाइम आपके पास कम हो, क्योंकि टाइम मतलब पैसा। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे अपडेट मेरे चैनल पे आते रहते हैं। नॉलेज पूरा पड़ा हुआ है, आप लोग सीखोगे तो 2022 आपके लिए है पैसा कमाने का फेसबुक से। दोस्तों अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आप 1-on-1 कंसल्टेशन मुझसे इंस्टाग्राम पे लेना चाहते हो तो shield.diptanu मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का। बाकी कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप लोग फ़ोन नंबर अगर कोई देता है दीप्तनु शील के नाम से तो वो फेक होगा। दूसरा कोई ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप एक्सेप्ट shield.diptanu आपको कॉन्टैक्ट करता है तो वो भी फेक होगा। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना है 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, 500 उसका कॉस्ट होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे आने के बाद। तो आप लोग वहाँ पे डीएम ज़रूर करना अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए। तो मिलता हूँ किसी नए अपडेट के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रणाम करो दोस्तों, बाय।